हाँ तो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। हम लोग पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर पहले को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसका मान विमीय रीति से सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। लगाते हैं इसको हम लोग। तो हम लोगों को पता है कि पहली पद्धति के लिए आंकिक मान n1 दे रखा है, n1 दे रखा है 10 और L1 दे रखा है आपको, L1 दे रखा है किलोमीटर और टाइम दे रखा है आपको t1। घंटे का स्क्वायर h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि त्वरण का विमीय सूत्र होता है त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT -2, ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला उसी को प्रयोग करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूले में द्रव्यमान m कहीं प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप सिर्फ फॉर्मूले को कितना यूज करेंगे, n2 और n1 और m1/m2 को हम लोग हटा देंगे, बचा क्या L1/L2 T1/T2, ठीक है। ये हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो m1/m2 हट जाएगा। अगर m1 होता तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करते। अब अगर L नहीं होता तो L वाला L1/L2 को नहीं करते, m1/m2 T1/T2 को प्रयोग करते। अगर आपका T का कोई रोल नहीं होता समय का, तो हम फिर क्या करते हैं, m1/m2 L1/L2, फिर इसको हटा देते। ये हमारा नियम होता है, ठीक है। तो रख लेंगे n2 इक्वल n1 की जगह रख देंगे हम 10 गुणा L1, इसको हटा देंगे, L1 की जगह रख देंगे हम किलोमीटर। और सीजीएस पद्धति में जा रहे हैं हम लोग, तो किलोमीटर एक प्रकार की लंबाई है और किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम, सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, अब आ रहा है h का स्क्वायर। अब कहेंगे सर यहाँ तो माइनस का, तो हम लोग प्लस वाले स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमारा इस विमीय सूत्र के हिसाब वाले फॉर्मूले से है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। तो माइनस का है फॉर्मूले में, तो माइनस के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक, इसके हिसाब से नहीं। तो देखो T1 क्या है आपका, h दे रखा है, और T2 आपका जाना है। तीनों एक खुशी की बात हो कि टाइम का विमीय सूत्र हमेशा तीनों पद्धतियों में समान रहता है। आप लोग पढ़े हुए SI पद्धति और MKS वगैरह, ठीक है, और CGS FPS पद्धति आप लोग पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया होगा टीचर ने। तो उस तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक हमेशा सेकंड ही रहता है, ठीक है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और बटे माइनस की पावर है तो माइनस की ही लगा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, हम लोग एक चीज बताएंगे आपको सबसे पहले कि 1 किलोमीटर जो है ना, वो 1000 मीटर होता है, ठीक है। या आप 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी होता है भैया, 100 सेंटीमीटर भी होता है। तो आप मीटर को हटाएंगे और 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। मतलब कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 गुणा 100, ये मीटर हट जाएगा, ये चीज हम लोग लिख देंगे क्योंकि 1 मीटर के बराबर है वो, इसलिए। तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से सुंदर से लिख लेंगे हम लोग। 1 लाख सेंटीमीटर होता है। एक किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग इसको पावर में लिखें तो 1 × 10⁵ लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही भ्रमित हो रहे हैं तो। ठीक है, तो n2 इक्वल 10 गुणा, किलोमीटर को चेंज करेंगे हम लोग, लिख देंगे 1 लाख सेंटीमीटर बटे, ये भी सेंटीमीटर आपका, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या अगर कोई पावर माइनस में दी गई है तो इसको हम प्लस में बनाने के लिए नीचे ले आते हैं पावर को। ठीक है, 1/x, एक्स की पावर 1 कह सकते हैं, क्योंकि माइनस में पावर तो प्लस में बना लेते हैं। अब वही चीज हमको दे रखा है h/सेकंड, मतलब घंटा प्रति सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, h/सेकंड को प्लस में निकाल लाएंगे, नीचे ले आएंगे, और पावर 2 है, सॉरी पावर 2 है माइनस की, तो वो नीचे आकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि सेकंड हो जाएगा ऊपर और घंटा नीचे, और उसकी पावर हो जाएगी। इसको हम इसके फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो सेकंड ऊपर हो गया आपका, खुशी की बात है, और h आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि जो पहले ज़्यादा ऊपर पहुंच गया वो वापस नीचे भी आ सकता है। अगर एक बार कोई ऊपर चला गया तो वो नीचे भी आ सकता है। देखो, h ऊपर था, बड़ा खुश था, उसको नीचे पटक दिया हटा के, तो सेकंड ऊपर हो गया, h नीचे हो गया, तो कभी भी बदल सकते हैं लाइफ को। ठीक है, तो ये आपका प्लस की पावर हो जाएगी इस तरीके से। ठीक, एक चीज कि 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट, और हम लोग जानते हैं कि भैया 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड, अब ये जो मिनट है ना, यहाँ 60 सेकंड की गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसलिए। तो 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकेंड, और हम लोग 1 घंटा बराबर बता सकते हैं कि भैया 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो n2 इक्वल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, खत्म, लड़ाई फाइट करा दी हम लोगों ने, खत्म। तो 10 × 1 लाख, और सेकंड आपका जो का तो रहेगा, बटे h की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3600 सेकंड। अब कुछ बुड़वक कह रहे होंगे कि सर यहाँ 1 तो है नहीं। अरे भाई, 1 लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आपको 4 है, अब इसके साथ 1 है क्या, बोलो दिखा दो, तो दिखा देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। 4 में 1 की गुणा करोगे बेटा, क्या आएगा, 4 मतलब 4 ही वापस आएगा। तो वही तो चीज़ है, आप 1 के h 1h लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, 1 में h की गुणा करोगे h ही तो आएगा, इसलिए। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो बाय द वे ऊपर पावर भी तो चल रही है, उसको क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, इसको आए। ठीक, अब देखो, तो n2 इक्वल 10 × 1 लाख। ठीक है, अब इसको जब 3600 को हम लोग पावर 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा आपका। ठीक है बेटा, बटे 3600 को आप लोग 2 बार खोल लेंगे, 3600 × 3600। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक, इस तरीके से हम लोग कट कर लेते हैं। तो n2 बराबर 10 बचा उधर, 10 तो 10 दिशा 100, और 36 में 36 की गुणा करोगे तो 1296 आएगा बेटा, ये सच बता रहे हैं हम आपको। अब थोड़ी सी ये चीज जो चर्चा की थी, इसको हम लोग थोड़ा सा हटाना चाहते हैं मजबूरन।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, 100 का भाग दे देंगे हम लोग 1296 में, तो 1296। अब ये ऊपर वाला अंदर हो जाता है, ये नीचे वाला बाहर। ठीक, अब देखो तो भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 100 है, ये 1296 है ना, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो भाग तो नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। अब ये कितना 1000, फिर भी अभी भी ज़्यादा है, तो इसलिए फिर क्या करेंगे, ना जाने 0 और फिर एक 0 तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भाग जाएगा 1296 में, गुणा कर देंगे आप 7 की, 7 6 42, 4 7 63, 4 67 और 6 7 14, 6 20, 2 7 7 2, 9072। ठीक है, 7 बार जाएगा, तो 7 लिख लेंगे हम लोग यहाँ। अब टेबल तो याद नहीं है 1296 का, इसलिए हम लोग गुणा कर करके कर देते हैं। ठीक है, तो यह जाएगा 9072, आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो जाता है, 9072। ठीक है, 9072। इसमें से घटा लेंगे, 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, 928 पॉइंट से फिर एक और 0 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 9280 है, फिर 7 बार जाएगा, देखो इसके समथिंग ही जा रहा है 7 बार। ठीक है, तो यह जाएगा 9072, फिर घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8 और 7 में 7 गया 0 और यहाँ 2 का 2, 9 में से 9 गया 0, तो लिखेंगे। ठीक है, 208। अब पॉइंट से फिर एक 0 ले लेंगे। अब 1000 में 2 की गुणा करो, सपोज करो 1296 में, तो 2000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये तो 2080 है, तो उससे भी ऊपर चला जाएगा शायद, तो कर सकते हैं आप लोग चेक। ठीक, तो एक बार जाएगा सिर्फ ऑन भी, तो 1296। ठीक है, 1296। उसके बाद यहाँ से घटा देंगे, 10 में 6 गया कितना, 10 में से 6 गया 4 और 17, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ आपका 10 में से 2 गया 8। ठीक है, और पॉइंट से फिर एक 0 ले लेंगे हम लोग, तो क्या, तो घर की सरकार है, लेते रहें आप लोग। ठीक है, और 7 बार तो ज़्यादा हो रहा है, 9072 है, 8840 है, तो इसलिए क्या बढ़ जाएगा 6 बार। तो ठीक है, हम लोग इतना ही करते हैं सर, ज़्यादा जरूरत नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि N2 बराबर 0.07716 और किस में चेंज किया है, किसमें क्या है, CGS में, तो हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं हम लोग, अच्छे से सुंदर सा बनाना चाहते हैं इसको। जब ये 6 5 से बड़ा, ये पॉइंट का रूल होता है, अगर 5 से कोई अंक बड़ा होता है ना, तो उसको हटा देते हैं और आगे एक जोड़ देते हैं, मतलब 1 को 2 कर देंगे, 6 हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से कि भैया N2 इक्वल 0.0772 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को राय की तरह फैलाएं।